स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। दोस्तों आज का ये वीडियो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही विशेष नक्षत्र के बारे में ये वीडियो है। जी हाँ, पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र जो है वो फरवरी 2021 में बुधवार और गुरुवार यानी कि बुधवार का दिन और गुरुवार का दिन दोनों ही दिन मिलेगा पुष्य नक्षत्र के लिए, और दोनों ही दिन विशेष प्रकार के उपाय कर सकते हैं। बहुत ही कम ऐसा होता है कि प्रदोष के दिन पुष्य नक्षत्र की तिथि मिले, और अगर प्रदोष के समय पुष्य नक्षत्र की तिथि मिले तो वो और भी शुभ हो जाती है, क्योंकि उस समय आप भगवान शंकर की पूजा या उपासना कर सकते हैं। इस बार ऐसा ही कुछ योग बन रहा है। बुधवार का जो दिन है 24 तारीख का, 24 फरवरी का, उस दिन प्रदोष का दिन भी है, और साथ में प्रदोष काल में आपको पुष्य नक्षत्र की तिथि भी मिल रही है। इसके साथ दूसरे भी शुभ योग बन रहे हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र 25 तारीख को रहेगा। पूरा दिन तो नहीं है, लेकिन जिस समय हमको उपाय करना है उस समय पुष्य नक्षत्र की तिथि रहेगी। साथ में दूसरी शुभ तिथि या शुभ योग भी उस समय सम्मिलित होंगे। इसीलिए ये पुष्य नक्षत्र जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। बहुत से ऐसे जातक हैं जो कि गुरु पुष्य का इंतजार करते हैं कि गुरु पुष्य नक्षत्र की तिथि कब आएगी। ऐसे जातकों के लिए एक बार फिर से गुरु पुष्य नक्षत्र की तिथि आ गई है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस तिथि में आपको कौन से उपाय करने हैं, क्या करना है। बुधवार और गुरुवार दो अलग अलग दिन है, इसलिए दो अलग अलग प्रकार के उपाय रहेंगे। कैसे करना है वो आपको आगे बता दिया जाएगा। दोस्तों मैं प्रयास करूंगा कि वीडियो जितना छोटे से छोटा रह सके उतना छोटा रख सकूं, जिससे कि आपका भी समय व्यर्थ ना हो। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि वीडियो के साथ कुछ जानकारियां देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप अगर कोई उपाय कर रहे हैं तो वो उपाय क्यों किया जा रहा है, उससे क्या लाभ होगा, इसकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। सामान्य उपाय तो सब बताते हैं, लेकिन उपाय के पीछे की जो वजह है, उपाय करने की जो वजह है, वो बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों उपाय शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें। बेल आइकन दबाने से इस चैनल में अपलोड किए जाने वाले किसी भी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी, और आप किसी भी उपाय से वंचित नहीं रह पाएंगे। तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से इस चैनल में अपलोड किए गए पुराने उपाय जो हैं उसे आप बिना किसी परेशानी, बिना किसी दिक्कत के आसानी से ढूंढ पाएंगे और देख करके लाभान्वित हो सकेंगे। दोस्तों सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद। अब चलते हैं आज के उपाय की तरफ। जो आज का उपाय है वो पुष्य नक्षत्र से संबंधित है। पहले आपको ये बता दें कि किस तिथि, कौन सी तारीख को, किस समय से किस समय तक पुष्य नक्षत्र है और कब आपको उपाय करना है। पुष्य नक्षत्र की जो तिथि है फरवरी महीने में वो 24 फरवरी से प्रारंभ हो रही है। 24 फरवरी दिन बुधवार दोपहर 1:17 से पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होगा, जो कि 25 फरवरी दिन गुरुवार दोपहर 1:15 तक रहेगा। इन्हीं समय के बीच में हमको शुभ मुहूर्त देख करके उपाय करना है। चूंकि हमको 2 दिनों का समय मिल रहा है, बुधवार और गुरुवार, तो दोनों ही दिन हम उपाय अवश्य करेंगे। बुधवार के दिन प्रदोष भी लग रहा है, तो प्रदोष के कारण से हम उस दिन प्रदोष काल में शंकर जी से संबंधित उपाय भी करेंगे, जो कि अत्यधिक लाभान्वित और अत्यधिक फल देने वाला भी होगा, क्योंकि पुष्य नक्षत्र की तिथि भी उस समय चल रही होगी। अब दोस्तों चलते हैं उपाय की तरफ। 24 तारीख दिन बुधवार जो आपको उपाय करना है वो शाम को 5 से 6 बजे के बीच में करना है। समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि नक्षत्र, तिथि और ग्रह स्थितियों का ध्यान रखते हुए ही आपको उपाय करने के लिए समय और जो तारीख रहती है उसके हिसाब से समय निकाल करके बताया जाता है। इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें। शाम को 5 से 6 बजे के बीच 24 तारीख दिन बुधवार आपको उपाय करना है। इसी बीच आपको आकर के अपने पूजा स्थान में बैठना है। पूजा स्थान में उत्तर दिशा या फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप बैठ सकते हैं। दोस्तों बैठने के लिए आसन का प्रयोग अवश्य करें। आसन का क्या महत्व होता है ये मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, और हमेशा कहता हूँ कि पूजा करने से पहले आसन जरूर बिछा लें, आसन में ही बैठें। सीधे जमीन पर बैठ करके पूजा पाठ कभी भी नहीं करना चाहिए। उसकी वजह मैंने पुराने वीडियो में भी बता दिया है। तो आप पूजा स्थान में आकर के बैठ जाइए। अपने पूजा स्थान में आप आसन लगा करके, आसन लेकर के बैठ जाइए। और सबसे पहला जो काम रहेगा, बुधवार का दिन है तो भगवान गणेश की पूजा से प्रारंभ करेंगे। वैसे भी भगवान गणेश को प्रथम पूज्य कहा जाता है। किसी भी पूजा पाठ में सबसे पहले हम भगवान गणेश का ही स्मरण करते हैं, उसके बाद हमारे पूजा पाठ निर्विघ्न संपन्न हो ऐसी उनसे प्रार्थना करके ही हम आगे बढ़ते हैं। आज भी हम वैसा ही करेंगे। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे जो भगवान गणेश का मंत्र दिखाया जा रहा है उस मंत्र को आपको 11 बार पढ़ना है।
अच्छा, पूजा प्रारंभ करने से पहले ध्यान रहे कि अगर हो सके तो शमी की कुछ पत्तियाँ आप तोड़ करके अपने पास रख लें, क्योंकि उसकी ज़रूरत आपको पूजा के समय पड़ सकती है और पड़ेगी। अगर आपके पास है, उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। तो सबसे पहले भगवान गणेश का जो मंत्र आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है, उस मंत्र को आपको 11 बार पढ़ना है। 11 बार पढ़ने के बाद अगर आपके पास शमी शमी की पत्ती है, शमी पत्र है, तो एक बार मंत्र पढ़ें और एक शमी पत्र गणेश जी को अर्पित करें। ऐसा आपको 11 बार करना है। अगर शमी की पत्तियां नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं, आप साधारण तौर पर मंत्र का जाप कर सकते हैं 11 बार। जब ये हो जाए तो भगवान गणेश से अपनी पूजा या अपने उपाय को सफल बनाने के लिए, पूजा को निर्विघ्न पूरा करने के लिए उनसे प्रार्थना करें और भगवान गणेश से जो भी गलती हो या जो कमी हो उसके लिए क्षमा याचना करें। ऐसा करते हुए आप भगवान गणेश को, अगर आपके पास दूर्बा है या दूबा जिसे हम कहते हैं, अगर है तो वो अर्पित कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। भगवान भाव के भूखे होते हैं। आप सच्चे भाव से भगवान की पूजा करें, आपकी पूजा अवश्य स्वीकार होगी। भगवान गणेश की जब पूजा हो जाए तो उसके बाद प्रदोष काल चल रहा है, आप भोलेनाथ की आराधना प्रारंभ करेंगे। भोलेनाथ की पूजा करने के लिए आप ओम नमः शिवाय मंत्र, जो आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है, इस मंत्र का भी आपको 11 बार जाप करना है। 11 बार जाप करते हुए अगर आपके पास शमी की पत्तियां हैं तो एक बार मंत्र जाप करें और एक शमी पत्ती भोलेनाथ को अर्पित करें। ऐसा आपको 11 बार करना है। पत्तियां नहीं है तो कोई बात नहीं, साधारण हाथ जोड़ करके आप 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र जो आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, उस मंत्र का आप 11 बार जाप कर सकते हैं। जब ये जाप समाप्त हो जाए तो उसके बाद आपको शिव सहस्त्र नाम का एक बार पाठ करना है। शिव सहस्त्र नाम, याद रखिएगा इस चीज को। जैसे ही दोस्तों शिव सहस्त्र नाम का पाठ संपन्न हो जाए, ध्यान रखिएगा कि सब ये चीज़ें जो है ये 5 से 6 बजे के बीच में ही करना है। और जैसे ही शिव सहस्त्र नाम का पाठ आपका पूरा हो जाए, उसके बाद 5 बार प्रभु श्री राम के नाम का जाप करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस प्रकार से 5 बार आपको प्रभु श्री राम के नाम का जाप करना है तथा पूजा होने के बाद भोलेनाथ से क्षमा याचना करनी है कि आपके द्वारा पूजा में कोई भी गलती या कमी हो गई हो तो उसके लिए वे आपको क्षमा करें तथा आपकी पूजा स्वीकार करें, आपको अपना आशीर्वाद दें। ऐसा बोलने के बाद आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं, जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पूरी हो, वो इच्छाएं प्रभु के सामने रख दें, अपनी इच्छा प्रभु के सामने प्रकट कर दें और शीघ्र अतिशीघ्र उन इच्छाओं को या आपकी जो ज़रूरतें हैं उसे पूरा करने के लिए उनसे प्रार्थना करें। इतना करने के बाद आपका जो आज का उपाय है वो संपन्न होता है। दोस्तों, आज के दिन से एक नियम बना लीजिए कि जब भी आप पूजा करेंगे तो कम से कम 11 बार, 21 बार, 5 बार, 3 बार, 1 बार, जितना भी आपसे संभव हो सके ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। भगवान शंकर जो है वो वैसे ही भोलेनाथ हैं, वो शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवताओं में से हैं। और भोलेनाथ की पूजा के लिए आपको कुछ विशेष रूप से अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ सच्चे दिल से उन्हें याद करें। वो हर जगह आपकी मदद करने के लिए उपस्थित रहेंगे। इसलिए अगर हो सके, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि किसी भी भगवान को पूजना या नहीं पूजना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारी आस्था का विषय है। इसलिए अगर आपको लगता है करना चाहिए तो जितनी बार भी हो सके भोलेनाथ के मंत्र का जाप आप करें। चलते फिरते भी कर सकते हैं, बैठे बैठे, जहाँ आपको ठीक लगे, दिन भर में जब भी समय मिले तब भी आप कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। भगवान के नाम लेने के लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं होती, खासकर उनका नाम जाप करने के लिए। चाहे वो भोलेनाथ का नाम हो, प्रभु श्री राम का नाम हो, बजरंगबली का नाम हो, किसी का भी नाम हो, कभी भी आप चाहें तो बस बैठ के उनका स्मरण कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे तो हमारे बुधवार का जो उपाय था वो संपन्न हो जाता है। अब चलते हैं अपन अगले दिन, मतलब कि गुरुवार। तो गुरुवार का जो दिन है, जिस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र की तिथि रहेगी, उस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र के साथ और भी कुछ विशेष योग सम्मिलित हो रहे हैं, जिसके कारण से गुरु पुष्य नक्षत्र की जो शक्ति है वो कई गुना बढ़ गई है और जिसका लाभ आपको मिलेगा अगर आप उस समय उपाय करेंगे। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि पुष्य नक्षत्र की तिथि के साथ साथ और कौन कौन से योग उस दिन जुड़ रहे हैं या जुड़ गए हैं। दोस्तों, गुरुवार का दिन है, गुरु पुष्य नक्षत्र का, तिथि और समय मैं आपको बता देता हूँ। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, ये दोनों ही अति शुभ योग भी आ रहे हैं, जिसके कारण से गुरु पुष्य नक्षत्र की शुभता कई गुना बढ़ जाएगी।
और अगर इसमें कोई उपाय किया जाए तो वो उपाय का जो लाभ है या जो फल है वो कई गुना बढ़ करके मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं कि सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग कब तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग दोनों ही 1:17 मतलब कि जब तक के पुष्य नक्षत्र की तिथि रहेगी गुरुवार के दिन, तब तक के अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी साथ ही साथ चलता रहेगा। अब अपन चलते हैं उपाय की तरफ। गुरुवार 25 तारीख प्रातःकाल सूर्योदय से पहले आपको उठना है, स्नान करना है, स्वच्छ कपड़े पहनना है और स्वच्छ जल लेना है। उस जल को सूर्यदेव को अर्पित करना है। जो मंत्र आपके स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है, उस मंत्र का जाप करते हुए आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। ध्यान रहे जल अर्पित करते समय कि वो जल आपके पैरों को बिल्कुल भी ना छुए, स्पर्श ना करे। किसी गमले में उस जल को गिराइए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको ये सारी चीज़ें करना है। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि ऐसे कई जातक होते हैं जिनके कुंडली में ग्रह दोष होता है, सूर्य ग्रह जो है वो कमज़ोर होता है या सूर्य ग्रह से संबंधित कोई दोष होता है, तो वे लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। और चाहे तो आज के दिन मतलब गुरुवार के दिन से प्रारंभ करते हुए रोज इस प्रकार से सूर्यदेव को एक निश्चित समय पर जल चढ़ा सकते हैं। और ये जो मंत्र आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है इसका भी जाप कर सकते हैं जल चढ़ाते हुए। सूर्य देव को जो है या सूर्य ग्रह जो है उन्हें ग्रहों का राजा कहा जाता है। लोगों की कुंडली में अगर कोई ग्रह बुरा प्रभाव दे रहा है या कोई ग्रह कमज़ोर है, तो ऐसे में सूर्यदेव को अगर मजबूत कर लिया जाए, अगर सूर्यदेव की शक्ति बढ़ा ली जाए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लिया जाए, तो ग्रहों के बुरे परिणाम या दुष्परिणाम से भी बचा जा सकता है। इसलिए सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं और सूर्यदेव को मजबूत भी किया जाता है। अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ जो कि आज के ही दिन करना है। उस उपाय को करने का समय रहेगा दोपहर 11:15 से लेकर के 11:55 के बीच में। गुरुवार 25 तारीख 11:15 से लेकर के 11:55 गुरु पुष्य नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग की तिथि में ये उपाय आपको करना है। अगर आपके आसपास कोई केले का पेड़ है या आपके घर में केले का पेड़ है तो ठीक है, ये उपाय आप केले के पेड़ के पास कर सकते हैं। नहीं है तो आप अपने घर के पूजा स्थान में कर सकते हैं। अगर केले का पेड़ है तो उस केले के पेड़ के सामने जा कर के आप एक दीपक प्रज्वलित करिए। ये जो दिया हम जलाएंगे ये भगवान विष्णु के लिए जलाएंगे। इसके बाद हम माँ लक्ष्मी से संबंधित उपाय भी करेंगे, लेकिन माँ लक्ष्मी से पहले अगर हम भगवान विष्णु की पूजा करें तो माँ लक्ष्मी और भी ज़्यादा और जल्दी प्रसन्न होती है। इसीलिए सबसे पहले हम गुरुवार का दिन है, भगवान विष्णु के उपाय से प्रारंभ करेंगे। अगर केले का पेड़ है तो उसके सामने जाकर के एक दिया जलाइए। दिया जलाने के बाद वहाँ बैठ करके भगवान विष्णु का जो मंत्र आपकी स्क्रीन में अभी दिखाया जा रहा है, इस मंत्र का 21 बार जाप करें। सच्चे दिल से 21 बार इस मंत्र का आप जाप करें। जब भगवान विष्णु के इस मंत्र का जाप हो जाए तो भगवान विष्णु के बाद माँ लक्ष्मी का जो मंत्र आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है, इस मंत्र का भी 21 बार आप जाप करें। जब दोनों ही मंत्रों का जाप हो जाए तो उसके बाद आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के लिए प्रसाद रूप में केला या फिर कोई भी पीला फल और साथ में शक्कर के दाने या मिश्री के दाने, ये दो चीज़ें आप अर्पित करें। तथा पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए या कमी के लिए आप उनसे क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना करने के बाद आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी इच्छा आप चाहते हैं पूरी हो, चाहे वो जिस भी चीज़ से संबंधित, चाहे वो धन संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो या पारिवारिक समस्या से संबंधित हो, जिस भी चीज़ से संबंधित हो, उस चीज़ के लिए आप प्रार्थना करें भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से। प्रार्थना करने के बाद जो प्रसाद आपने भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को चढ़ाया है या जो अर्पित किया है, उसे वहीं छोड़ दें। जब तक कि वो दिया या दीपक जल रहा है तब तक के प्रसाद वहीं रहने दें। उसके बाद फिर वो प्रसाद को आप लेकर के अपने घर आ जाएं और केवल अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही बांट करके खाएं। किसी बाहर वाले को वो प्रसाद ना दें। ध्यान रहे इस बात का कि प्रसाद केवल परिवार के लोगों को ही खाना है और किसी को भी ना दें। आपको कुछ समय में समझ में आने लगेगा कि किस प्रकार से आपके परिवार में या आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है। अगर किसी चीज़ में आप पूरी तरह से भरोसा या विश्वास करके उस उपाय को करेंगे तो सकारात्मक प्रभाव निश्चित तौर पे आपको देखने को मिलेगा। ये उपाय आपको गुरुवार के दिन करना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचेगा और जब दूसरे इस वीडियो से लाभान्वित होंगे तो कहीं ना कहीं उस पुण्य के भागी आप अवश्य बनेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें दूसरे लोगों के साथ। शेयर करने से भी ये वीडियो लोगों तक पहुंचेगा, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से हो, जिस भी माध्यम से आपको लगे आप इसे
शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले उपायों की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जल्द ही दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।